जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज साथियों एक मान्यवर कांशीराम साहब की कथा सुनाना चाहते हैं। उस समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए थे। बात 1988 की है और हमारे पास यानी बीएसपी के पास एक भी एमएलए एमपी नहीं थे। इसी बीच में 1988 दिसंबर माह में बहुत लंबी अवधि के बाद बनारस में वाराणसी में नगर महापालिका का चुनाव हो गया। उस समय यहाँ 40 वार्ड होते थे और एक वार्ड में दो सभासद चुने जाते थे। मैं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ का बनारस का नगर अध्यक्ष था। माननीय कांशीराम साहब की इच्छा थी कि नगर पालिका का चुनाव और वही बनारस हमको लड़ना चाहिए, तो उनके निर्देश पर बहुत मुश्किल से 80 उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन 35 उम्मीदवार हम ढूंढ पाए। और आलम ये था कि बनारस कचहरी में बैठ के हम लोग ए फार्म बी फार्म जिससे सिंबल मिलता था लेके बैठे हुए थे, लोगों से कहते थे, कन्विंस करते थे, लेकिन लोग उस समय लड़ने से इनकार कर गए नई पार्टी समझ के। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में वही लोग पीछे पीछे घूमते थे बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय कार्यकर्ता के। तो हम कथा पे आते हैं। तो 35 उम्मीदवार हमारे जो थे, इनके प्रचार के लिए साहब ने एक दिन समय दिया और मिर्जापुर में उनका रात्रि विश्राम था। वहाँ मीटिंग 10 बजे किया और बनारस में 12 बजे का समय उन्होंने दे दिया। दिसंबर की जाड़ा थी, बहुत ठंड पड़ रही थी। तो बेनिया बाग का मैदान है बनारस में, यहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया। भीड़ जो इकट्ठा थी, शहर में तो ताकत नहीं थी, लेकिन गांव से काम भर की भीड़ हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया था और जो कार्यकर्ता थे उनमें बहुत उत्साह था। उस समय भदोही और चंदौली जो बाद में जिले बन गए बनारस से कट के, बनारस जिले में ही हुआ करते थे। एक हमारे माइनॉरिटी के कार्यकर्ता थे, मुसलमान साथी, भदोही से काफ़ी लोग आए थे। तो उन्होंने एक नीले रंग की थैली बना रखी थी और उसमें कुछ सिक्के डाल रखे थे। उन्होंने कहा कि साहब को भेंट करना है। संचालक मैं था, मैंने आह्वान किया, वो मंच पे आए और वो थैली दी गई और साहब को दी गई। क्या अदा थी साहब की, क्या अदा थी साहब की। वो थैली को उन्होंने स्वीकार किया और ऐसे हिलाया और उसके बाद वो थैली मुझे थमा दिया। वो थैली मेरी तरफ बढ़ा दिया। ताली बजी, कार्यकर्ता को बधाई दी गई, नीचे गया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने बैठा था, वो उत्साहित हो गया और जल्दी से मंच पे चढ़ने लगा। हमने कहा आ जाओ। जेब से 100 रुपया निकाल के मानवर कांशीराम साहब की तरफ बढ़ा। साहब ने उस पैसे को, उसके 100 रुपये को पकड़ लिया हाथ से। इसके बाद मैंने हाथ बढ़ा दिया कि साहब ने जैसे सिक्के की थैली दे दिया वैसे ही 100 रुपया मुझे दे देंगे, लेकिन साहब ने उस 100 के नोट को जेब में डाल दिया और हंसते हुए बोले, जो भारी था, वजनदार था, वो आपको दे दिया, ये बहुत हल्का है, इसको मैं रख लेता हूँ। पूरी पब्लिक, पूरा मंच ठहाके से घुस गया। ऐसे थे मानवर कांशीराम साहब। मानवर कांशीराम साहब के साथ वर्षों काम करने का जो हमें अवसर मिला है, तो हमारे जैसे लोग जो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग किसी महापुरुष, किसी देवी देवता या कोई भगवान या जो भी कह रहे आप, उनके साथ हमने काम किया। और जो प्यार, जो सम्मान, जो दुलार, जो डांट, जो फटकार मानवर कांशीराम साहब कार्यकर्ताओं का करते थे, अद्भुत था, अकल्पनीय है। उसको महसूस किया जाता है। आज दुख होता है कि मानवर कांशीराम साहब का वो मिशन, जो बाबा साहब के मिशन को बढ़ा के यहाँ तक लाए थे, रुका हुआ है।
लेकिन माननीय बहन जी सुश्री मायावती जी एक बार पुनः उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रही हैं। यह बहुजन समाज के लिए शुभ संकेत है और ऐसा लग रहा है उनकी एक्टिविटीज से कि 2027 में कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अवश्य बन जाएगी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों अन्य दोस्तों तक ये बात पहुंचा दें, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को बहुजन न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।